तो उत्तराखंड की खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर। संबल दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ रहेंगे। संबल को करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात आज सीएम योगी आदित्यनाथ देने वाले हैं। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आज संबल के दौरे पर रहने वाले हैं। 546.25 करोड़ की 221 परियोजनाओं की सौगात वो देने वाले हैं। तो डीएम कार्यालय समेत 108 कार्यालय का शिलान्यास भी सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे और महाविद्यालय समेत 113 कार्यों का लोकार्पण भी सीएम योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं। तो संबल के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ संबल पहुंचे हैं, जहां आज करोड़ों की विकास परियोजनाओं की सौगात वो संबल को देंगे। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं संबल से। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबल को करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात आज देने वाले हैं। तो संबल पहुंचकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो आज संबल को करोड़ों की सौगात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देने जा रहे हैं। संबल के दौरे पर हैं योगी आदित्यनाथ। तस्वीरें आपके सामने हैं, सीधी तस्वीरें संबल से, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं और आज करोड़ों की सौगात संबल को योगी आदित्यनाथ देने जा रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो राजकीय महाविद्यालय समेत 113 कार्यों का लोकार्पण भी सीएम योगी आदित्यनाथ आज करेंगे। संबल को करोड़ों की सौगात आज सीएम योगी आदित्यनाथ देंगे। तो संबल के दौरे पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण आज सीएम योगी आदित्यनाथ करने जा रहे हैं। संबल पहुंच गए हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पूजा अर्चना करते हुए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। तो संबल की तस्वीरें, संबल के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात आज संबल को मिलने जा रही हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ इन परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। राजकीय महाविद्यालय समेत 113 कार्यों के लोकार्पण भी सीएम योगी आदित्यनाथ करने जा रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबल के दौरे पर हैं। कई परियोजनाओं का लोकार्पण आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। यजमान बुद्धि प्रकाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। दीपस्थाय नमो नमः। क्रमशास्त्रे नमो नमः। अथ गणपत्यादि ध्यानो। ओम गणानान्त्वा गणपतिगो हवामहे प्रियानान्त्वा प्रियपतिगो हवामहे निधीनान्त्वा निधिपतिगो हवामहे। खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी चरण सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। चरण, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबल के दौरे पर हैं और संबल को करोड़ों की विकास परियोजनाओं की सौगात आज सीएम योगी आदित्यनाथ देने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, आज योगी आदित्यनाथ जो है मुख्यमंत्री जो आज पहुंच चुके हैं और जो जिलाधिकारी का कार्यालय है उसका भूमि पूजन जो है कर रहे हैं। तो इस तरह से आज जो है बड़ी जो जन कल्याण योजना है उनके लिए सौगात देने जा रहे हैं। साथ ही आज एक समीक्षा भी करेंगे अधिकारियों के साथ और बात करेंगे कि यहाँ पर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, कितना जो है प्रोग्रेस हुआ, क्या है। क्योंकि आज अब तक जो है 2011 में भीमनगर जो जनपद बना था, बाद में संबल हो गया था, उसका जो है अब तक कार्यालय अस्थायी कार्यालय थे। लेकिन अब कार्यालय का जो आज जो है शिलान्यास
योगी आदित्यनाथ द्वारा किया जा रहा। तो इस तरह से कहीं ना कहीं आज एक बड़ी बात है कि आज उसके लिए कार्यालय कहाँ होना चाहिए, जिला कार्यालय, उसको लेकर संभल या फिर बहजो इस तरह से खींचातानी मची रहती थी। अब लेकिन अब शिलान्यास आज कर दिया है, तो इस तरह से कहीं ना कहीं जो है आज बड़ी सौगात मिली है। जी बिल्कुल। और अगर बात की जाए जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं, लगातार लोगों के साथ संवाद स्थापित करने की कोशिश भी करते हुए नजर आते हैं, सरकार की उपलब्धियां गिनाते हैं। संभल में भी आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति रहेगी। क्या कुछ पूरा कार्यक्रम रहने वाला है आज संभल में योगी आदित्यनाथ का चरण? जी जी बिल्कुल। जो कार्यक्रम था वो 10 बजे से लेकर 12 बजे तक था, जिसमें जिलाधिकारी का कार्यालय था, साथ ही जो है कल की धाम मंदिर उसको लेकर था। और ये जो है वो है कई तरह की ऐसी योजना है, उनका जो है लोकार्पण करना है। तो इस तरह से आज कई ऐसे कार्यक्रम है जिनको जो है देखना है, साथ ही बात करना है। जिलाधिकारी अगर अन्य अधिकारी हैं उनसे बात करनी है कि अब उनके विभागों से कि क्या क्या अब तक जो प्रगति हुई, क्या क्या अब तक जो दिया गया उसके लिए। तो इस तरह से आज बड़ी बड़ी योजनाओं को जो है सौगात भी मिलेगी कहीं ना कहीं। अगर कोई किसी का माना जाता है कि 2 दिन में जो कार्यक्रम आया था उस समय से जो अधिकारी थे उनके हाथ पैर फूल गए थे, उनको कार्य दिखाना था, उनको जो प्रदर्शनी थी उसको दिखाना था। तो इस तरह से प्रदर्शनी का भी आज भ्रमण करेंगे। तो कहीं ना कहीं आज कई योजनाओं का लोकार्पण करेंगे, शिलान्यास करेंगे। बात करें तो यहाँ पर जो कानून व्यवस्था है उसको लेकर भी है कि कानून व्यवस्था यहाँ पर जो पिछले वर्ष 2024 में 24 नवंबर को एक जो है शाही जामा मस्जिद पर वो किया जा रहा था, सजा किया जा रहा था। उस समय कुछ लोगों ने जो है ईंट पत्थर वगैरह बरसाने शुरू कर दिए थे। उसको लेकर भी बड़ी बात है कि यहाँ पर जो मंदिर को लेकर है वहाँ कि क्या होना चाहिए, क्या ना होना चाहिए, इसको भी आज जो है चर्चा होनी है। क्योंकि अब जो है कई ऐसे सवाल हैं जो सामने आते हैं कि संभल की जो दुर्दशा है या दशा है उसको लेकर किस तरह जा रही है। जी बिल्कुल चरण, और बिल्कुल आपने सही कहा कि संभल में जिस तरीके की हिंसा की घटना घटित हुई थी उसके बाद से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े हुए और लगातार सुरक्षा व्यवस्था एक बड़ी चिंता का विषय संभल में बना हुआ है। ऐसे में उम्मीद यही की जा रही है कि अब जब सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे हुए हैं, अधिकारियों से बातचीत वो करेंगे, साथ ही साथ ज़रूरी दिशा निर्देश देते हुए भी नजर आएंगे और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चाक चौबंद व्यवस्थाएं रहे और आने वाले समय में संभल में जिस तरीके की हिंसा हुई थी उस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसको लेकर भी अधिकारियों को निर्देशित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ आज नजर आने वाले हैं। जी बिल्कुल, इसे नकारा नहीं जा सकता क्योंकि बीजेपी की सरकार है और बीजेपी सरकार ने जो शाही जामा मस्जिद के समय जो हिंसा हुई थी, 5 लोगों की मौत हो गई थी, साथ ही आगजनी जैसी घटना हुई थी और सुबह के टाइम तक लोग सोकर नहीं उठ रहे थे और ये खबर मिल रही थी कि यहाँ पर जो है आगजनी जैसी घटनाएं हुई है, तो जिसमें अधिकारी भी घायल हुए थे, आम जनता भी घायल हुई थी। तो उसमें कहीं ना कहीं योगी सरकार की, जब बीजेपी सरकार वहाँ कहीं ना और वहाँ योगी नेतृत्व कर रहे हो तो कहीं ना कहीं वो सवाल उठते हैं कि यहाँ पर किस तरह की व्यवस्थाएं रही होंगी, क्या क्या रहा होगा, ढिलाई क्या रही होगी। कहीं ना कहीं अधिकारियों का जो मामला है उस समय का जो है ढिलाई से थोड़ा सा काम लिया गया। अगर ऐसा होता तो शायद वो घटना को टाला जा सकता था, लेकिन उस समय जो रही थी समय रहते हुए अधिकारियों ने उस समय जो है कानून व्यवस्था कायम की, यथा स्थिति लाए। साथ ही उसमें कुछ 96 लोगों की भी जो है गिरफ्तारी हुई है। जैसे जिलामन वर्ष जो सांसद हैं उनका भी उसमें नाम है, और जो सदर है जफर अली उनका भी उनकी गिरफ्तारी की गई और उनका जो है फिर एक तो जो है 43 में उनको जो है फिर जो है उनकी जो है FIR दर्ज हुई है। तो इस तरह से अब प्रशासन चूक नहीं कर रहा, बिल्कुल लगातार उस पर निगाह बनाया हुआ है कि कहीं ना कहीं कोई भी ऐसा सवाल आए या फिर जो घटना को अंजाम देने वाले लोग हैं जो पीछे हैं उनकी जानकारी ले रही है लगातार पुलिस, और इसको देख रहा है कि कई ऐसे पुलिस के द्वारा जानकारी सामने आई है कि जैसे पाकिस्तान का भी हाथ हो सकता है, अन्य देशों का भी हाथ हो सकता है, ऐसी भी जानकारियां प्राप्त हुई है, पुलिस ने जानकारी दी है। लेकिन अब देखना ये होगा कि यहाँ पर जो कानून व्यवस्था है सुचारू है, यहाँ पर योगी द्वारा या फिर केंद्र सरकार द्वारा जो
योजनाएं चलाई जा रही हैं वो वास्तव में धरातल पर कम पहुंच रही है, क्योंकि अभी देखा जाए तो यहाँ पर जो 4 विधानसभाएं हैं संभल में, लेकिन यहाँ जो है 3 पर सपा का कब्जा है, 1 बीजेपी का कब्जा है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं जो हमारी योगी की सरकार है, यानी कि तो इस तरह से वो देखना चाहते हैं कि यहाँ पर 4 जो विधानसभाएं हैं वो कहीं ना कहीं जो है बीजेपी के कब्जे में आए। इस तरह से 2027 को लेकर कहीं ना कहीं ये दौरा अहम माना जा रहा है। जी चलिए चरण, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संभल के दौरे पर हैं। आज संभल को कई विकास परियोजनाओं की सौगात सीएम योगी आदित्यनाथ देने जा रहे हैं। सीधी तस्वीरें आपको संभल से ही दिखा रहे थे। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।